हेलो एवरीवन। सो आज जो है हम लोग एक बहुत ही अच्छी लाइट के बारे में बात करने वाले हैं एंड उस लाइट को मैंने बहुत सारी वेडिंग्स में यूज़ किया है एंड उसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए हैं। इसीलिए ये लाइट को मैं खुद भी पर्सनली रिकमेंड भी कर रही हूँ आपको। ये लाइट जो है ये डिजिटेक की 100 वॉट की लाइट है। अगर आप देखोगे तो हम लोग ने इस लाइट को जो है काफ़ी अलग-अलग सिचुएशंस में यूज़ किया। पहला जो सिचुएशन था वो एक पूजा थी। उस पूजा में क्या हुआ था कि हम लोग ने जो है अलग-अलग जगहों से जो है हमारी पोटा लाइट जो नॉर्मल होती है वो तो लगाई थी। बट मैंने सोचा कि यार एक अच्छी खासी कट लाइट आनी चाहिए या फिर वो एक जो लाइट है जो फेस पे आनी चाहिए। सो हमने क्या किया कि मेरा जो एक असिस्टेंट था उस असिस्टेंट को मैंने ये लाइट को थमा दिया एंड वो असिस्टेंट को जो है इस लाइट के नीचे ना एक अच्छा ग्रिप मिल रहा है। अगर आप देखोगे तो इस ग्रिप का जो है अगर आप यहाँ से इसको शिफ्ट करते हो तो ये ऐसे जो है टर्न भी हो जाता है, राइट? तो इसको पकड़ना काफ़ी आसान है। देखो, सो जहाँ पर भी आप चाहते हो आप इसको पकड़ सकते हो एंड काफ़ी लाइट वेट है। अगर आप देखोगे इसकी वेट ज़्यादा है ही नहीं एंड पावर अच्छा है, 100 वॉट का पावर है। सो मैंने क्या किया, हर हिसाब से जो है इस लाइट को लगाना शुरू किया। अभी तो हालांकि इसके ऊपर जो है हम लोग ने एक डिफ्यूज़र डोम रखा है। अगर पोर्ट्रेट ले रहे हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, बट अगर कट लाइट डालनी है तो ये वाली जो डायरेक्ट लाइट होती है वो आप डाल सकते हो। ये मिनी बॉबिन्स माउंट है, छोटा बॉबिन्स माउंट है। तो ऐसी सारी जो भी अलग-अलग एक्सेसरीज़ है वो तो आप इसके ऊपर लगा ही सकते हो। पर अभी फ़िलहाल हमें जो है इसके साथ ये वाला जो है मेटल रिफ्लेक्टर छोटा वाला वो इसके साथ मिला था। तो हम लोगों ने कंटिन्यूअसली इसको इसके ऊपर रखा ही था। एंड फिर पूरी जो है जो भी हमारा पूरा फंक्शन हुआ था उसमें हम लोग ने कट लाइट में वीडियोज़ और फ़ोटोज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग ढंग से लिए। आप बस इसका रिज़ल्ट देखिए, काफ़ी आसान है। आपको आपके असिस्टेंट को जाके बोलना है कि भाई तुम वहाँ पे जाके खड़े रहो, उनके पीछे जाके खड़े रहो जहाँ पर भी जो भी सब्जेक्ट को शूट कर रहे हो। एंड उनकी गलती ये होती है कि वो ऐसे लाइट को डाल देते हैं, बट एक्चुअल में उनको ऐसे यहाँ सिर से जो है यहाँ से लाइट को डालना था। एंड मैं उनको कंटिन्यूअसली बोलती रहती थी भाई यहाँ से लाइट डालो, वहाँ से लाइट डालो, जिसकी वजह से जो एक प्लेन सिंपल फ़ोटो लगता है, जब भी हम कोई विधि शूट करते हैं एक सिंपल फ़ोटो होता है, उसके बदले ये कट लाइट की वजह से एक पूरा चार्म क्रिएट हो रहा था फ़ोटोज़ में, जो मुझे काफ़ी इंस्पायरिंग और अच्छे लगे। ये सिचुएशन में तो यूज़ किया ही था। फिर सेकंड सिचुएशन था जहाँ पे हम लोग ने इसी लाइट के साथ पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफ़ी की थी। सामने से हम लोग ने स्टिक लाइट का इस्तेमाल करके सब्जेक्ट के फेस के ऊपर डाला था। पर पता है वो हेड टू हेड टच करना या कपल जब हेड टू हेड आता है या नोज़ टू नोज़ आता है, किस करता है, फ़ोरहेड किस होता है, तो उसके पीछे जो है हम लोग ने इस लाइट को इस्तेमाल किया था। पीछे से एक बहुत ही अच्छी जो है लाइट आ रही थी जो रिम लाइट क्रिएट कर रही थी सब्जेक्ट के पीछे। एंड इसकी वजह से जो जो क्वालिटी आई थी वो अच्छी थी। हमारे पास ऐसी जो लाइटिंग टेक्निक्स है हम दूसरी लाइट से भी यूज़ करते ही हैं, बट मुझे ना ये कन्वीनियंस और इसका पावर ज़्यादा अच्छा लगा था। तो असिस्टेंट ऐसे झुक के जो है लाइट दे रहा था एंड काफ़ी अच्छे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ आए थे। यहाँ तक कि जब हम लोग ने वीडियो में 12 शॉट लिया था, वो भी काफ़ी अच्छा आया था। सो हम लोग ने जो है इस लाइट को हल्दी में यूज़ किया था। देखिए हल्दी में क्या होता है, सब पीले रंग के कपड़े पहन के आते हैं, पीछे पीला होता है, पीले-पीले में सब कुछ मर्ज हो जाता है और ठीक लगता है। हल्दी है, हल्दी में हल्दी भी पीली होती है, सब ठीक है। इस लाइट को जो है हम लोग ने पीछे से दिया था, कटलाइट जैसे ही दिया था एंड जिसकी वजह से कटलाइट देने की वजह से पीला और पीला भी अलग हो रहा था। एंड हल्दी लगाते वक़्त वो जो एक स्पार्क आता है ना, ऐसा लगता है जो चमक आती है फ़ोटोज़ में। मुझे जो कम्फ़र्ट मिला शूट करने के लिए उस चमक वाले जो फ़ोटोज़ होते हैं, एक जो अच्छा लग रहा था फ़ोटोज़ में, देख के ना सुंदर लग रहा था, वो सारी चीज़ें मुझे इस लाइट में मिली। अलग-अलग एंगल पे लाइट लगा-लगा के मेरे को जो क्लोज़अप में ऐसे जो है अच्छे रिम लाइट वाले शॉट्स हल्दी के दौरान मिले। तो ऐसी सारी क्रिएटिविटी आप भी कर सकते हो जब आप शादियों में शूट करो तब। इसके बाद जब हमारी एक पूल पार्टी हम शूट कर रहे थे, तो मुझे लगा यार पूल पार्टी में एकदम ही ब्लूइश एनवायरनमेंट है, तो लेट मी शूट समथिंग जहाँ पे ब्राइड के फ़ोटोज़ आ रहे थे, पीछे वॉटरफॉल था, अच्छे फ़ोटोज़ थे। बट मुझे लगा यहाँ पे और भी कुछ बेहतर हो सकता है, तो तुरंत मैंने सोचा एंड क्योंकि ये लाइट काफ़ी हैंडी है, मेरा असिस्टेंट को बोला कि इसमें जो कलर टेम्परेचर है, अच्छा इसके अंदर जो कलर टेम्परेचर है वो आपको 2700 केल्विन से लेके 6500 केल्विन तक आपको मिल जाता है, जिसमें 200 प्लस माइनस होता है। सो कहने का ये है कि इसमें जो येलो टोन आता है, मतलब 2700 पे जो येलो कलर था, वो मैंने सोचा कि यार जो ब्राइड है वहाँ पे पूरा ब्लूइश एनवायरनमेंट है, तो मुझे ये येलो कलर की लाइट उनकी जो है यहाँ पे डालनी है, बालों पे डालनी है, जिसकी वजह से भी काफ़ी अच्छे फ़ोटोज़ आए। मतलब
पहले भी अच्छे ही आ रहे थे, नॉर्मल फ़ोटोज़ अच्छे लग रहे थे, पर जब मैंने बालों पे लाइट डाली, उसकी वज़ह से फ़ोटोज़ ज़्यादा अच्छे आ रहे थे। सो मतलब एक कट लाइट भी आ गया और अच्छा आ गया। सो कहने का ये है, ये कट लाइट की तरह तो मैंने काफ़ी इस्तेमाल किया, फिर मुझे लगा कि मैं इसको प्रैक्टिकल लाइट की तरह भी यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि ये आरजीबी लाइट है, राइट? हमने क्या किया था, इसके अंदर जो है अगर आप देखोगे, इसके अंदर आप देखोगे तो अलग-अलग जो है मोड्स हैं। अलग-अलग कलर वाली भी लाइट्स आ जाती है। तो हमने क्या किया था, जब हम लोग संगीत शूट कर रहे थे, तो मैंने कहा कि ये जो अलग-अलग कलर आ रही है ना, वो फेस पे आने दो। मतलब डायरेक्टली फेस के ऊपर मैं लाइट मार रही थी विदाउट डिफ्यूज़र डोम, चेहरे के ऊपर आ रहा था। एंड हम जब स्लो मोशन वीडियोज़ ले रहे थे संगीत में, तो वो लाइट का कलर जो है उनके चेहरे के ऊपर फ्लिकर हो रहा था। बहुत ही सुंदर लग रहा था। अभी तक क्या हो रहा था, नॉर्मल लाइट चेहरे पे आ रही थी, अब मुझे जैसी लाइट चाहिए वैसे उनके चेहरे पे आ रही थी। इसकी वजह से जो वीडियोज़ है ज़्यादा कलरफुल और ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। जो संगीत का वाइब था वो चेहरे के ऊपर क्रिएट हो रहा था। इसके बाद मुझे लगे कि कभी-कभी मुझे पोर्ट्रेट भी लेने थे, तो मैंने क्या किया, इस डिफ्यूज़र डोम को इसके ऊपर लगाया। देखिए ये एकदम सॉफ्ट तो कर ही देता है, पर अगर हमें ज़्यादा सॉफ्ट चाहिए, तो आपको जो है इसका सॉफ्ट बॉक्स वगैरह इसके ऊपर लगाना पड़ेगा। मिनी बॉबिन्स माउंट है, आराम से लगा पाओगे। सो ये जो है हम लोग ने कंटिन्यूअसली जो है इसके चेहरे के ऊपर, जो ब्राइड है उसके चेहरे के ऊपर डाली थी और काफ़ी सारे अच्छे-अच्छे पोर्ट्रेट्स इससे मैंने लिए थे। एक आध सिचुएशन में मैंने इससे पोर्ट्रेट भी लेके देखे थे। एंड मेन बात ये है कि इसके अंदर यहाँ पे एक कूलिंग वेंट है, जिसकी वजह से मैंने इसको 2 घंटे तक एक संगीत में यूज़ किया था, पर फिर भी गर्म नहीं हुई थी लाइट। मुझे लगा गर्म हो जाएगा, पर मैंने देखा कि यहाँ पे कूलिंग वेंट दिया है, जिसकी वजह से ज़रा भी गर्म नहीं हुआ। इसका क्या है पता है, अगर आपको इसको चार्जिंग करना है, तो यहाँ पे डीसी केबल दिया है और यूएसबी पोर्ट भी दिया है, जिससे यूएसबी पोर्ट से फास्ट चार्जिंग भी पॉसिबल है। डीसी केबल से भी आप चार्जिंग कर सकते हो। तो आपको जो है ये एक तो बैटरी ऑपरेटेड पहले से आती है। अगर आप इसको चार्ज करते हो तो तकरीबन हमारा तो 2-3 घंटे तक पूरी इसकी चार्जिंग हम लोग ने चलाई थी। तो मैंने अपने असिस्टेंट को दे दिया, फुल चार्ज किया 2-3 घंटा। देखिए मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि कितना ये चला था। तो 2-3 घंटा तो ये आराम से चल गया था। तो मेरा असिस्टेंट जहाँ जा रहा था इसको लेके जा रहा था। अगर मुझे एक ही जगह पे इसको रखना है या इसकी चार्जिंग खत्म हो जाती है, तो आप इसको यूएसबी या डीसी केबल से चार्ज भी कर सकते हो। एंड मेन बात, आप वैसे तो हम लोग वेडिंग्स में इस चीज़ को कम यूज़ करते हैं, पर अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल शॉर्ट फ़िल्म्स बनाते हो या फिर एक सेट पे काम करते हो, फ़िल्म सेट पे काम करते हो, अगर ऐसी सारी चीज़ें हैं, तो ऐप कंट्रोल भी है। आप ऐप से डायरेक्टली आपके फ़ोन से भी जो है इसके कलर और इसकी सैचुरेशन और इसकी जो डिमनेस है, मतलब इसकी जो ब्राइटनेस है, उसको भी कंट्रोल कर सकते हो। कहने का ये है कि जिसका जो पर्पस है आप वो हिसाब से उसको यूज़ करते हैं। ऐप कंट्रोल भी है इसमें फैसिलिटी, अगर आपको यूटिलाइज़ेशन हो सकती है, तो आप उसको यूज़ भी कर सकते हो। टू बी ऑनेस्ट मैंने उसपे कपल ऑफ वेडिंग शूट की है एंड मेरे रिज़ल्ट्स काफ़ी अच्छे आए थे। एक जो सिचुएशन था, जो पोर्ट्रेट कैप्चर करना था, उससे भी मुझे काफ़ी अच्छे फ़ोटोज़ मिले। जो पीछे बोके था, तो बोके के साथ जब मैंने इसको लाइट को यूज़ किया तब भी मिले। मेन क्या है कि ये हैंडी लाइट है, तो मेरे को अब मेरे असिस्टेंट को सिर्फ़ बोलना था, भई ये कलर ऑन करो और चालू हो जाओ। मैं मानती हूँ कि ऐसी सारी जो लाइट्स होती है, जहाँ पे आरजीबी हो या पीछे से कोई कलर या लाइट देना हो या केल्विन हो, आजकल बड़ी कॉमनली मार्केट में मिलती है। बट मेन बात ये थी कि इसकी जो वोल्टेज है, वो ज़्यादा है। हम जो स्टिक लाइट्स वगैरह यूज़ करते हैं, उसमें भी ये काम होते हैं। फ़र्क इतना होता है कि उसमें जो वॉट्स आपको मिलते हैं वो एक तो थोड़े कम मिलते हैं, इसके आपको ज़्यादा मतलब 100 वॉट एक्यूरेटली मिल रहा था। अगर आप इसका सीआरआई इंडेक्स देखोगे, सीआरआई इंडेक्स जो इनका है वो 97 प्लस है। तो एग्ज़ैक्टली हम लोग को ऑलमोस्ट आपको 100 वॉट तक का जो है पावर मिल जाता है। दूसरी बात ये थी कि इसका जो है मिनी बॉबिन्स माउंट होने की वजह से आप अलग-अलग अटैचमेंट्स आपके हिसाब से कर सकते हो। सॉफ्ट बॉक्स लगाना है या ऐसा मेटल रिफ्लेक्टर लगाना है, अपने चॉइस के हिसाब से इसके ऊपर लगा सकते हो। इसके ऊपर थ्रेड भी है, यहाँ नीचे भी थ्रेड है स्टैंड के नीचे और यहाँ पर भी है, जिसकी वजह से अगर आपको स्टैंड के ऊपर उसको लगा देना है, फिक्स कर देना है, वो भी पॉसिबल है। अगर असिस्टेंट नहीं है, ऐसा भी कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छी लाइट है। इसमें इन्वेस्ट करना आपको अच्छा पड़ जाता है, क्योंकि ये इसकी जो प्राइसिंग है वो काफ़ी रीज़नेबल है। आपको लगभग 12,000 के अंदर ये वाली लाइट मिल भी जाती है। सो कहने का ये है, इतनी अच्छी लाइट जिसमें इतने अच्छे रिज़ल्ट्स आ रहे हैं और वो भी इतने कम खर्चे में, ज़्यादा अच्छी बात हो जाती है फॉर अ वेडिंग प्रोफेशनल, फॉर अ वेडिंग फोटोग्राफर एज़ वेल एज़ फॉर अ वीडियोग्राफर। आप मुझे कमेंट करके बताइए आप इस लाइट के बारे में क्या सोचते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।